Hi everyone, this is me Monica और आप देख रहे हैं Bollywood Spy and today I have with me the very sanskari on screen and a diva in real life, the very talented, the most gorgeous Shubhavi Choksi. Hi ma'am, how are you? After the introduction, I'm very good. Okay, so you liked it. Yeah. Yeah. तो हम आपको क्या कह के बुलाएं? मिसेस बसु कहें, प्रोमिला कहें, शुभवी कहें, कौन सबसे दिल के करीब है आपके? You know, मिसेस बासु चेंज होती रहेंगी, प्रोमिला चेंज होती रहेगी, शुभवी यही रहेगी, तो might as well call me शुभवी. जी हाँ, तो चलिए मैम बात करते हैं. अगर हम बात करें इंडियन टेलीविजन की, तो जहां से इंडियन टेलीविजन शुरू होता है, कहानी घर घर की, क्यों की, वहां से लेके आपने अभी कसौटी का सेकंड सीजन सब कुछ किया है. इंडिया के हर बड़े कल्ट शो का आप पार्ट रही हैं. व्हाट डू यू थिंक टेलीविजन ओवर द इयर्स कैसे चेंज हुआ है? टेलीविजन बहुत चेंज हुआ है. इनफैक्ट अगर छोटी चीजें भी देखें तो वो चेंज हुई है. लाइक मेकअप उस वक्त बहुत अलग हुआ करता था कंपेयर टू नाउ. बहुत ज्यादा लाउड हुआ करता था. अभी क्या हो गया है कि इट्स बिकम अ लिटिल डिफरेंट विद मेनी शोज. टेलीविजन वहां पर एक्टिंग भी अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा लाउड हुआ करता था. कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा कम लाउड है, नेचुरल है. लाइक इवन इफ मोहिनी बासु को ही ले ले इन कसौटी, वो बहुत ज्यादा लाइक देखने में शी वाज रियली लार्जर देन लाइफ. बट बहुत सारे सीन्स ऐसे होते थे जो we used to make it as natural as we can, keeping television and a daily soap in mind. Plus I think cameras भी चेंज हुए हैं. वो एक चीज है. एंड मेन चीज जो चेंज हुई है आई थिंक इज लैंग्वेज. उस वक्त मुझे आज भी याद है, मैं बहुत सारा संस्कृत बोलती थी. अभी इट्स लाइक इंग्लिश बहुत ज्यादा, मतलब बीच में भी आता है. हिंदी भी इतनी डिफिकल्ट नहीं है बिकॉज मेरी हिंदी उस वक्त बहुत खराब थी और मुझे खुद को समझ में नहीं आता था कि ये क्या लिखा है. तो मैं उनसे पूछी थी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. सो देन बट नाउ इट्स बिकम अ लिटिल मोर सिंपलर. सो आई थिंक ये चीजें चेंज हुई हैं. प्लस कंटेंट भी कहीं ना कहीं चेंज हुआ है थोड़ा सा. सो या चेंज तो बहुत हुआ है. ओके. तो एक और चीज जो आपका ये जवाब सुनने के बाद मेरे दिमाग में आया ये सवाल कि जो कसौटी पहले हमने देखा या कहानी देखा, क्योंकि देखा, वो ऐसे कल्ट शोज थे जो सालों तक चलते थे और ऐसा इम्पैक्ट था लोगों पे कि अगर क्योंकि में मिहिर मर रहा है तो देश भर में किसी के घर पे खाना नहीं बन रहा, सब औरतें बैठ के रो रही हैं और सबको पता है कि असली में नहीं मरा. तो आज के शोज में आपको लगता है इतना इम्पैक्ट होता है, और अगर नहीं होता तो क्या रीजन है? नहीं, आई डोंट थिंक उस वक्त का अगर आप इम्पैक्ट देखें तो नहीं होता. आई टेल यू, मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ. मैंने टेलीविजन किया था 2000 आई थिंक 2004 to 6. बस मैंने सिर्फ 2 ही साल टेलीविजन किया था उस वक्त. एंड 2015 में हम लंदन गए थे, लंदन स्कॉटलैंड घूमने गए थे. और एक लड़की मुझे आज भी याद है जो भाग भाग कर आई थी और मुझसे कहा मीरा मीरा. तो आई सेड ओके. प्लस उसके दौरान मैंने सिर्फ बड़े अच्छे लगते हैं किया, वो भी 10-11 महीने ही किए होंगे. मैं इंडस्ट्री में भी नहीं थी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. आई थिंक सब ये जानते हैं. बट वो मीरा मीरा चिल्लाकर मेरे पास आई और उसने बोला, आई यूज्ड टू सी यू एज व्हेन आई वाज अ चाइल्ड एंड आई रियली लाइक यू, माय मदर इज क्रेजी अबाउट यू. एंड आई वाज लाइक ओके, दिस वाज द इफेक्ट एंड द impact of that time का टेलीविजन. अब क्या होता है कि आई थिंक सोशल मीडिया की वजह से लोगों को पता चल गया है कि रियलिटी में ये लोग कैसे हैं, तो उतना ज्यादा नहीं है. हालांकि बहुत सारी हैं आंटीज अभी भी जो कहती हैं कि तुम ये मतलब अनुराग के साथ क्यों ऐसा कर रहे हो. बहुत बट नेग्लिजिबली लेस है, बट है, अभी भी हैं बहुत सारी आंटीज. सो हाँ, दैट इज द डिफरेंस. And I don't know why it's happened. Maybe उस वक्त shows बहुत कम हुआ करते थे, and I was touch wood a part of the best shows at that time. Plus channels कम थे, plus OTT platform भी नहीं था. तो आपका जो माध्यम है देखने का वो यहाँ से यहाँ हो जाता है. जी, so I think that is also one of the reasons why इतना क्रेज नहीं है जो पहले था. जी जी जी.
तो अब आपने बात छेड़ ही दी है सोशल मीडिया की, तो बात करते हैं अब इंस्टाग्राम की। बिल्कुल संस्कारी आप ऑन स्क्रीन आते हो साड़ी में और उसमें, और जब मैं आपका इंस्टाग्राम खोल के देखती हूँ एंड आई एम लाइक अरे मोरी मैया ये शुभ भी है। ये जो मैं इसके लिए एक्चुअली श्रेय देती हूँ मेरे टीम को, अंजलि और अंकुर को, बिकॉज अंकुर ने मुझे हमेशा देखा है लाइक नॉर्मली जब मैं जा रही हूँ, और वो हमेशा मुझसे कहता था मैम आप कैन आई टेक एन इंस्टाग्राम फोटोग्राफ, आई वाज लाइक नो 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 नो, लाइक पुट दिस ऑन इंस्टाग्राम, नो 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 नो। तो एक्चुअली उन लोगों को श्रेय जाता है बिकॉज दे वर द वंस हु सेड कि मैम यू लुक सो डिफरेंट ऑफ स्क्रीन, let people know how you look. I said, "Acha, हाँ, okay, that's good, but it takes too much effort to take pictures, yeah." But yeah, I'm still learning. Yeah, that's the first thing that came into my mind when I saw your Instagram for the very first time. So I was like, okay, बहू बनी baby. Nice. मैंने नीचे तक scroll करके देखा। हाँ, मैंने भी मतलब बहुत सारे, जब मैं मोहिनी बासु के वक्त का मैं कमेंट्स पढ़ती थी तो वो लोग सब बोलते थे मैम यू शुड बी पार्ट सिस्टर, यू शुड बी, व्हाई आर यू हिज मदर, एंड आई वाज लाइक लिसन आई लव बीइंग मोहिनी बासु, सो होपफुली द नेक्स्ट प्रोजेक्ट आई डोंट नो, बट या। हाँ जी, तो मोहिनी बासु और कमोलिका की जो लड़ाई है, जो इनके बीच खटास है, वो तो इतने सालों से हमें पता है। हम बचपन से अभी तक नहीं बोले कि इन दोनों का कुछ ना कुछ चलता रहता है। लेकिन क्या ये बात सच है कि एक बार कसौटी जिंदगी की 2 के सेट पे आपने सच में हिना खान को थप्पड़ मार दिया था गलती से? हाँ, एंड इट वाज रियली बैड। प्रॉब्लम एक्चुअली क्या हुआ था कि प्रोमो शूट था, और जो भी 4 महीने में कमोलिका ने किया है, मुझे आई थिंक 10 सेकंड में वो पूरा जो भड़ास था मोहिनी बासु का, वो 10 सेकंड में मुझे दिखाना था। एक्चुअली नॉट इवन 10 सेकंड, 5 सेकंड में। एंड मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी कि उसने क्या क्या मेरे मतलब मलॉय बासु के साथ किया, अनुराग के साथ किया, ऑल सब कुछ उसने हमें धोखा दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ऐसे जब आपका हो जाएगा ना लाइटिंग, मुझे बोलना, मुझे 5 मिनट चाहिए, क्योंकि मुझे ये सारी चीजें इतने महीनों का कंप्रेस करके 5-10 सेकंड में ऑडियंस को दिखाना है, बिकॉज प्रोमो था, सीन नहीं था। एंड दे सेड ओके, लाइटिंग हो गई, सब कुछ हो गया, मार्क हो गया, और मैंने बोला ओके, मैं वहीं पे मार्क पे खड़ी थी, मुझे सिर्फ एक स्टेप लेना था और कमोलिका को थप्पड़ मारना था। एंड मैंने अपनी आंखें बंद की और मैं सोच रही हूँ व्हाट ऑल शी इज डन, व्हाट ऑल शी इज डन। और जब उसने रोल कहा तो मार्क एक वेट होता है, कीप अ वेट कि वहां पे मार्क जाना है, क्योंकि बहुत कट टू कट था, क्लोजअप था, एंड इट वाज अ वन शॉट। तो मैं आई डिड, और मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि हुआ क्या, मैंने उसको थप्पड़ मार दिया, और मैंने एग्जैक्टली जो मैंने रिहर्सल में किया था उसी हाथ के लेंथ से मैंने उसे मारा था, बट इट वेंट and I did not realize what happened. See, I'm talking to you and and I remember I felt so bad. I just held Hina and I was like, I'm so sorry, I don't know what happened. और मैं ये सोच रही हूँ, where did I go wrong? Because मैंने अपना मार्किंग लिया है, मैंने देखा है कि मेरा हाथ ज्यादा नहीं गया, exactly I know, because stunt sequences या ऐसे kind of scenes ना, you have to be too alert because you can't make a mistake. And I was like, how did I make a mistake? बाद में जब थोड़ा सा सेटल हुआ, घंटों के बाद, when I felt so bad, और apologies और ये और, but Hina is a Jaan. I swear, I love that woman. I respect that woman. She said, Chubbi, it's okay. I know you didn't do it purposely. It's fine. And I was just going so good because मैंने life में कभी किसी औरत को थप्पड़ नहीं मारा है, and I was just in that whole thing. घंटों के बाद मैंने यही पूछा, ऐसे हुआ क्या? तो एट द एंड जब मेरी आंखें बंद थी, इन लोगों ने मार्क थोड़ा आगे ले लिया। तो जो वेट था मेरे पैरों के नीचे, जहां मुझे पता है कि मुझे वहीं तक जाना है, वो उन लोगों ने आगे शिफ्ट कर दिया था, जो मुझे नहीं पता। और मैं यही कब से सोच रही थी, सर हाउ डिड आई गो रॉन्ग, वेयर डिड आई गो रॉन्ग, आई नो आई हैव टू ओनली गो दिस मच, आई नो, एंड सो या इट हैपेंड। सो आई नो इट माइट बी funny for y'all, but trust me, today after so many, like what, 1.5-2 years you're telling me, and I'm still feeling so bad thinking about it, really. I mean, yeah. एक्चुअली जब फर्स्ट टाइम ये चीज सुनने को आई थी, हमें लगा शायद कुछ पब्लिसिटी के लिए होगा, कुछ सच में। देन आई वाज लाइक ओके, ये सच में हुआ है।
क्योंकि it was बाहर very शायद आपने भी कन्फेस किया था कि सच में थप्पड़ लग गया, तो yeah. आपने जो स्टोरी सुनाई, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग एक्चुअली, लोगों को No, पता yeah, रहना it's very sad for me because I'm telling you now, I'm talking to you after 1.5 years. When I'm picturing it, I still have that thing in my heart. Ki, what happened? Why? You know? But thank God it was, it was a person like Hina Khan who understands, and I love her. I love her for या that. या ओके, एक सवाल जो ऑडियंस की तरफ से है वो ये कि जैसे कसौटी जब शुरू हुआ था तो अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने पहले कसौटी देखा था, दे वर सो एक्साइटेड बिकॉज बिल्कुल फ्रेश कास्ट के साथ आ रहा था, सुजैन और श्वेता और उर्वशी के वो किरदार कोई और लोग निभा रहे थे, एंड पीपल वर सो एक्साइटेड। ये ऑन ऑफ एयर क्यों हुआ? व्हाई डिड इट स्टॉप? You're saying the first Kasauti? जी जी जी, द सेकंड वन, ये ज्यादा लंबा क्यों नहीं खिंचा शो? जैसे पुराना कसौटी था, वी सॉ इट फॉर I इयर्स। really will not be able to say what was the exact reason, but there were a lot of other reasons which go for a show Okay. to shut down. Because I don't think anybody wants to shut down a show. Some Right, things right. sometimes go wrong, some things are not working the way you expect them to work, so you have to go off air. So I will Okay. not be able to tell you the exact reason. But yeah, one thing I'll say that I still do feel bad because I miss my set. I miss Mohini Basu. But I think there are some things also, if I genuinely want to say, not being politically correct, but it was destined to happen, so it happened. So that's Okay. all I'll want to say. Okay. So let's talk about Dhadak now. So so I have watched this movie quite a times, and the reason is the music, the story, everybody. I love the cast. तो उसमें ना एक सीक्वेंस मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट आई लव्ड, जब वो सॉन्ग आता है फिर से जिंदगी मुस्कुराएगी। यू रिमेम्बर वहां पे ईशान बैल्कनी में खड़े होते हैं एंड ही गिव्स अ फ्लाइंग किस टू जानवी, और जानवी उनको फ्लाइंग किस देती है, एंड मुखर्जी सर आपको देते हैं, यू शो हिम अ थप्पड़। You were looking so pretty. You were looking so pretty. I was like, oh my goodness, this girl. So tell me how was. I still remember जब ईशान ने वो दिया था रिहर्सल के टाइम, and Shashank said that I'm going to pan and sir आप भी Promila को दे दो kiss, and I was like Shashank मैं तो उसको थप्पड़ मारूंगी, and she said हाँ यही करना, you just be yourself. तो I still remember वो दो, I think first take में थोड़ा ये लाइटिंग का या कुछ हुआ था, या he just wanted to take a safety, मुझे नहीं मालूम, but we only took 2 takes and he kept the first one where I just go like that. He's like just think, be yourself and do it. So even I like that a lot somehow, but it's just spontaneously हो गया था उस time. Yeah. So how was your experience working with Janvi and Ishan? दोनों अपना करियर शुरू ही कर रहे थे, तो बहुत अर्ली स्टेज पे आपने उन दोनों को देखा है. How were they when Dhadak was under making? So धड़क for me, मेरे लिए बहुत सालों के बाद I was coming back into acting. तो मैंने शशांक को पहले ही पूछा, I said Shashank, is it okay if I come and I just sit and I see that? Like yeah, Shubs, just do it, because I wanted to see that how do people, because I've heard, I always wanted to do acting in an acting school. I wanted to learn, I wanted to go, लेकिन कभी opportunity मिली नहीं मुझे. And I had heard that, and this is my first film, so I wanted to see that how do people perform, because I had only done television. तो मैं देखना चाहती थी कि rehearsals कैसे होते हैं, output क्या होता है, input क्या होता है, everything I wanted to see. So I really love the fact that they were so, एक तो they're so focused, both of them. And Shashank और उसकी team की वजह से, mainly because of Shashank, I think everybody is so grounded on that set. कि मतलब we were having fun, and he knows what he wants, and when he gets it, he's like bus done. Even if you tell him कि Shashank एक और करना है, he's like नहीं मिल गया. I was like okay. So बहुत warm, बहुत cordial kind of a atmosphere था. So it was very nice. Okay. अच्छा, एक और चीज की, सिंस वी वर टॉकिंग अबाउट जानवी एंड ईशान, और आपने उनकी फर्स्ट फिल्म में और आपकी भी वो फर्स्ट फिल्म थी, आपने इकट्ठे काम किया है, कि जब धड़क आई थी तो आई रिमेम्बर म्यूजिक की बहुत तारीफ हुई, ईशान को सबको बहुत अप्रिसिएशन मिली, बट समवेयर जानवी को लोगों ने थोड़ा क्रिटिसाइज किया बिकॉज उनकी कंपैरिजन सीधा उनकी कंपैरिजन उनकी मदर से हो रही थी, तो दैट इज ऑब्वियसली ओके. So the thing is, अभी रूही के बाद she is finally on that level कि अभी लोग
सिर्फ पॉजिटिव बोल रहे हैं उनके बारे में because she has worked so hard. So when you look at Janhvi, how do you feel? Like You know, from even Dhadak to then, Rohi. sorry to cut you, but even then, when I had seen Janhvi performing, she was brilliant, by the way. मुझे आज भी याद है, there is this one scene where Ishan थप्पड़ मारता है जानवी को. I think it was outside Victoria, that castle or that library or something. She's wearing a black color suit. She's wearing a black color suit and जी मारता है. वो जो expression था ना उसका, it was priceless. You know, plus like even the last expression, the last whole scene, जो chunk है, I really don't know about the criticisms, but वो जो chunk है, I was just quiet because it was only Janhvi. Yeah. And she did a fantastic job. You cannot take it away from her. You cannot. Yeah. You know, yes, I do agree that there must be more baggage because Sridevi Ji is legend. I don't call her was somehow because she is. I mean, for me, even if I see a Chandni today, I think she's alive. She makes me alive. Irreplaceable. The timeless beauty. Exactly. Forever. But that way, there are so many other people. Like there is also Mr. Bachchan. There are so many people like that, right? So I just want to say that let the fathers or the mothers be where they are. Because you can't be overcritical to people who are their children. That's all I want to say. Right. So somebody needs to say that. You are a very opinionated woman. I know that. And somebody needed to say that. Thank you for saying that, actually. No, I'm not opinionated. You know, I say what my heart feels. Because I keep myself in everybody's shoes and I realize whether some project has come easy to me or not easy to me, whether it has come through an influence or not an influence. At the end of the day, I am being seen. You know, at the end of the day, but nobody knows कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं कितनी nervous हूँ, मेरे दिमाग में कितने सारे question चल रहे हैं कि right है या wrong है. So I'm not opinionated actually about people, but this is one thing that I really want people to hopefully understand and just accept. Okay? Give time to everyone. Everybody will outshine, you know, but just give a little time.